महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। चलो आओ मिलकर के अपनी उपासना को आगे बढ़ाएं, अपनी उपासना को आगे बढ़ाएं। जीवन की सबसे बड़ी सफलता का संबंध व्यक्तियों की मान्यता के आधार पर पाया जाता है। जैसी मान्यताएं हैं उसी तरह की प्रगति होती हुई चली जाती है। कुछ लोग संपत्ति को महत्व देते हैं, उसी को अपने जीवन का लाभ मानते हैं। जो सोचते हैं जितना अधिक धन मिल सके उतने ही हम दुनिया के सुविधा साधन लेते चले जाएंगे और दूसरों को भी आकर्षित करने और दबाने का मौका मिल जाएगा, वो संपत्ति को प्रधानता देते हैं। आज ज्यादातर व्यक्ति ऐसे ही हैं जो संपत्ति को ही सब कुछ मानते हैं। और मैं मोटे तौर पर कहूं, अगर परिवर्तन आएगा तो यहीं से आएगा। मेरा कहना मान लेना, परिवर्तन आएगा तो यहीं से आएगा। अगला जो सामाजिक युद्ध होगा वो संपत्ति के पीछे होगा, क्योंकि ये संपत्ति आज उस स्तर पर पहुंच चुकी है जहां पर किसी का कोई रिश्ता नहीं रह गया है। इसने सारे रिश्तों को बिठा करके सब पर अपना अधिकार जमा लिया है। अब एक बात पर आते हैं। आज एक मेरे बेटे ने मेरे से सवाल किया है, मंत्र पर ध्यान लगाता हूं तो गायत्री से ध्यान हट जाता है और गायत्री पर ध्यान लगाता हूं तो मंत्र हट जाता है। बात ठीक है। एक बात कहना चाहूंगा, सामान्य रूप से, सामान्य स्थिति में जो आपके अंदर चल रहा है वो ही आपके मन की रुचि, मन के इच्छा वही है। जो आपके विचार में प्रकट हो रहा है, गहराई से और सच्चाई से यह देखना पड़ेगा। इसी को आत्मनिरीक्षण कहा गया है कि मेरे अंदर क्या प्रकट हो रहा है। आपको केवल एक काम करना है, जो आपको विचार गिराता हुआ, आपको मतलब आपकी अंतर चेतना को जो गिराने वाला विचार पैदा हो रहा है, उस विचार से अपने आप को बचाना होगा। जैसा अभी कुछ देर मैं कह रहा था पहले कि अगला जो युद्ध होगा उसके पीछे संपत्ति होगी और आदमी के विनाश का कारण वो ही बनेगा। मैं आप लोगों से कहता हूं
आदमी संपत्ति के इसलिए पीछे भागता है कि सुख मिलता रहे। और हमारे उत्तराधिकारी सुविधाओं को भोगते रहें। हां, संपत्ति के कारण कुछ को ख्याति अपनी अच्छी लगती है। जितने अधिक लोगों को उतना अच्छा लगता है, वो कुछ सोच करके तरकीबें लड़ाते हैं उस सुख को पाने के लिए। जिससे उनके नाम की चर्चा दूसरों के मुख में भी होती रहे। विवाह शादियों में जो धूमधाम की जाती है, उसमें जो बाह्य दिखावे किए जाते हैं, उसके पीछे भी और कोई कारण नहीं होता, सिर्फ एक यही कारण होता है, अपनी प्रशंसा समाज में, अपनी वाहवाही के लिए ये सब किया जाता है। कई व्यक्ति संस्थाओं में पदाधिकारी बनने की फिराक में लगे रहते हैं। कई चुनाव लड़ करके नेता बनना चाहते हैं। कई गायक बन करके, और कई वक्ता, अभिनेता, एक्टर जिसको कहते हैं, बन करके समाज में व्यक्ति के मुख पर अपने नाम को चाहते हैं। इसमें भी ख्याति की कामना छुपी रहती है। याद रखना, चाहे राजा हो या गरीब हो, खाएगा तो अन्न की ही रोटी। परंतु सत्य को देखिए, पसीने की कमाई की जब रोटी वो खाएगा तो उसमें अमृत जैसा रस निकलेगा, जो उसको अमरता प्रदान करेगा। दूसरे के कमाई पर, दूसरे के हक पर राज करने वाला अपने अंतर चेतना के अंदर उस परम शांति को नहीं महसूस करता, कर भी नहीं सकता जिसको वो चाहता है, नहीं कर सकता। कामनाओं की चद्दर को ओढ़ करके, लोक सेवा का रूप दिखा करके, कई आदमी कितनी तरह के पाखंड करते हैं। कोई भूत प्रेतों का पाखंड करता है, तो कोई गुंडागर्दी का पाखंड करता है। जैसे निकम्मे तरीके अपनाते हैं, उनके स्वभाव भी वैसे ही बनते हुए चले जाते हैं। श्रृंगार, सज्जा, इनमें जिनकी प्रवृत्ति होती है, वो भी अपनी केवल वाहवाही के लिए, दूसरे पर अपनी छाप डालने के लिए इस काम को करते हैं। धनी अपनी ख्याति के लिए
इमारतें बनाते हैं। उद्देश्य उनके पीछे किराया वसूल करना होता है। तीर्थ यात्रा, धर्मानुष्ठान, ब्रह्मभोज आदि के उत्सव समाज में होते हुए देखे जाते हैं, पर उनके पीछे जो उद्देश्य है वो भी आप लोगों ने देखा होगा। कई व्यक्ति शक्तिवान होने के कारण पद पाने की अभिलाषा में रहते हैं ताकि अपने नियंत्रण में औरों को रख सकें और अपना वर्चस्व सिद्ध कर सकें। नाम छपवाना एक नशा है। योग्यता ना होते हुए भी कई लोग लेखक, संपादक बनते हैं, जहां तहां के गठजोड़ करके किसी तरह अपनी आकांक्षाओं को तृप्त करने की कोशिश करते हैं। ऐसे ऐसे अनेक और भी उपाय हैं जिनमें दूसरों की आंखों में अपना मूल्यांकन कराने की, दूसरों की जीभ से अपनी चर्चा, प्रशंसा सुनने की अपेक्षा की जाती है। जिसके पास चतुरता, फुर्सत, संपत्ति मौजूद है, वे कितने ही उपायों से बड़प्पन खरीद सकते हैं। इस कार्य में उन्हें थोड़े से प्रलोभन से उसके थोड़ा सा मूल्य चुका करके दूसरे परिजन जो उनका अनुसरण करते हैं, या आजकल की लोक भाषा में जिनको हम चमचे कहते हैं, चमचे, उनको भी पैदा कर लेते हैं, जो भांड की तरह से उनकी कीर्ति को उनके मुख पर गाते रहते हैं, पर अंदर से उनके प्रति उनका अच्छा दृष्टिकोण नहीं होता। और यहां तक भी अगर जब मौका पड़ता है तो वो उनको डंक मारते हैं। ईमानदारी या बेईमानी से कुशल व्यक्ति पैसा कमा लेता है, ईमानदारी से और बेईमानी से भी पैसा कमा लेता है। पर लोक से भी धर्मात्मा का आवरण ओढ़ लेना यह सबसे सरल है, पर वास्तव में लोक से भी बनना, धर्मात्मा बनना, वो बहुत सरल नहीं है। बहुत सरल नहीं है। इन उपायों से उपलब्ध की गई जो सफलता है वो आंतरिक सफलता नहीं होती, वो बाह्य सफलता होती है। उसके लिए दूसरे व्यक्ति अपने आप को दूसरे व्यक्तियों पर निर्भर रखना पड़ता है। दूसरे तो दूसरे ही होते हैं, उनकी मति कभी स्थिर नहीं होती। ना उनका यही पता चलता है कि वो जैसा दर्शाया जा रहा है वैसा ही वो भीतर से भी है। उनका मन कहीं ना कहीं चालाकी और धोखे पैदा कर रहा होता है। लोक चर्चा बहुत उथली होती है, उसमें कोई सत्यता और यथार्थ नहीं होता है। इसका प्रवाह उलटने में देर भी नहीं लगती है।
अभी आप कितने मानी, अभिमानी, सम्मानी, संपत्तिवान, मूल्यवान हो, पर कहीं से एक जरासी सी कमी आ जाए तो वो आपके पूरे सम्मान को लेकर के बैठ जाएगी। मात्र अफवाहें भी, समाज में कई बार केवल अफवाहें भी फैल जाती है और उन अफवाहों से ही वो व्यक्ति धूल बन जाता है। उनके उपार्जन हल्के तिनके के समान होते हैं। फिर जनता की स्मृति इतनी उथली होती है कि पीठ फेरते ही औरों की बातें विस्मृत हो जाती हैं। जिसकी तरफ से पीठ फिर गई वो गया, जो सामने है वो ठीक है। असल में हर व्यक्ति अपने निजी कार्यों और झंझटों में इतना अधिक व्यस्त है, अगर आप सच्चाई को देखेंगे तो आज की स्थिति ये है कि आज आदमी के पास केवल धन दौलत को कमाने के अलावा किसी भी कार्य के लिए फुर्सत नहीं है। सच बताओ, आप अपनी प्रशंसा चाहते हैं या दूसरे की करना चाहते हैं? बताऊं, आदमी तो अपनी प्रशंसा चाहता है और मन से दूसरे की निंदा करता है। किसी की प्रशंसा में किसी की कोई दिलचस्पी नहीं है। ये सारी बातें जो मैं कह रहा हूं, ये हमारी चेतना पर चढ़े हुए वो घटाटोप आवरण है जिसने हमारे आंतरिक सत्य स्वरूप को ढक करके रखा हुआ है। सामने की बातों पर या घटनाओं पर हल्की सी प्रतिक्रिया केवल व्यक्त की जाती है। हर आदमी अपने काम में लगा रहता है। ऐसी दशा में दूसरों की प्रशंसा, प्रमाण पत्र केवल बादल की तरह से ही अपने काम को करते हैं। जैसे सूरज के सामने बादल आते रहते हैं, घटा आती है और छाया आती है और निकल जाती है। जीवन की सफलता जैसे महान उद्देश्य की पूर्ति में इससे कोई संतोषजनक सहायता नहीं मिलती। आत्मसंतोष ही सफलता का सबसे बड़ा लक्षण है। वही अंतरंग से के साथ में रहता है और उसी का अभिमत वास्तविक होता है। मैंने कल भी आपसे कहा था, विश्वास आपके अंदर है, क्षमताएं आपके अंदर हैं, उनको हमको जगाना है। अगर चिरस्थायी लाभ आप पाना चाहते हैं, चिरस्थायी लाभ आप पाना चाहते हैं, तो उस वास्तविकता को जो छुपी है उसको हमको प्रकट करना ही पड़ेगा। आत्म तृप्ति और आत्मतुष्टि इसी के सहारे संभव है। किसके सहारे? आत्मनिरीक्षण, आत्म समीक्षा, इसी के सहारे संभव है। अब सवाल एक पैदा होता है कि अपने क्रियाकलापों में अधिकतम आदर्शवादिता का समन्वय किया जाए। अपने दैनिक कार्यों में तत्परता, कलाकारिता, उत्कृष्टता का इतना अधिक समावेश हो जाए, समन्वय हो जाए कि दूसरों को भले ही हम सामान्य दिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
दूसरों को हम बेशक सामान्य ही दिखाई दें, परंतु हमारे जीवन की विशिष्टता प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होती रहे। सुवासित सुंदर पुष्पों का गुलदस्ता आंखों के आगे रहता है तो बहुत सुहावना लगता है। बात को ध्यान से समझना। सुवासित पुष्पों का गुलदस्ता आंखों के सामने रहता है और बाह्य वातावरण को सुवासित करता रहता है, परंतु उसकी वो सुवास अंतरंग की श्रेष्ठता को पुलकित नहीं कर पाती। अगर वो पुलकन अंदर होने लग जाए, श्रेष्ठता के कारण वो पुलकन अंदर होने लग जाए, तो समझ लेना परिवर्तन की सफलता जो आप पाना चाहते हैं उस पर कहीं आपका अपना आपा चलने लग जाएगा। बेटा योगेश, आपका सवाल था, अगर आपका आंतरिक परिवेश श्रेष्ठ होने लग गया, संसार में जहां आपको तृष्णा के रूप में धन दिखाई दे रहा है, वहीं वो श्रेष्ठता आपके अंतरंग पर काम करते हुए आपको पुलकित करने लग जाएगी। अंतर का देव जग जाएगा। फिर दोबारा से कह रहा हूं, गंभीरता के साथ में आत्म समीक्षा की जाए। और भाई एक बात और कह रहा हूं, आत्म समीक्षा के बाद सच्चाई से, सच्चे मन से अपने प्रयास किए जाएं। अगर आपकी उमंग जग गई और आपका उत्साह जग गया, उमंग अंतःकरण की शक्ति है और उत्साह कर्म के रूप में मन की ताकत बन करके आता है, तो आपका प्रयास आंतरिक क्षेत्र में क्रियाशील हो जाएगा। उसकी एक योजना आपको बनानी पड़ेगी। मैं अभी इसी रविवार को मीटिंग रखी थी, जिसके पिछले दिनों लगभग 25 सदस्य बन गए थे, पर बड़े खेद के साथ ये कहना पड़ रहा है कि उसमें केवल 4 व्यक्ति सम्मिलित हुए, जबकि संख्या अगर निरंतर अंदर का उल्लास जगता रहता तो अच्छा करने वालों के, श्रेष्ठ कार्य में भाग लेने वालों का बाह्य बड़ाई, प्रशंसा, बाह्य मान सम्मान की आवश्यकता नहीं पड़ती अगर आंतरिक क्षेत्र में उस कार्य को किया गया होता तो। महसूस ये हो रहा है आदमी जो कुछ भी कर रहा है वो केवल अपनी प्रशंसा सुनने के लिए कर रहा है। अभी आपको बताया गया ऐसे बहुत से आदमी हैं
जो बहुत सी संस्थाओं में काम करते हैं, परंतु वो केवल प्रशंसा और बड़प्पन के लिए करते हैं। हमें देखिए, एक बात कहूंगा, बुरे कार्य तो छुप करके और अकेला व्यक्ति कर लेता है, उसकी योजना भी नहीं बनानी पड़ती है। मन में विचार उठा और कर्म के रूप में परिणित हो गया, कर लिया, एक घटना बन गई जो हमारी चेतना पर छा गई। एक घटना बन गई, एक क्रिया हो गई, घटना बन गई जो हमारी चेतना पर छा गई। विचार बनकर के फूट करके निकलती रहेगी और उसी तरह के चिंतन, उसी तरह का विचार आपके अंदर से निकलता रहेगा। जो अपनी इच्छा पूर्ण करने के लिए, जो अपनी आंतरिक प्यास को पूर्ण करने के लिए आपको ललायित भी करेगा, आपको बाध्य भी करेगा, आप में उमंग भी पैदा करेगा और उस काम को करने के लिए आपको मजबूर भी करेगा। अगर हम श्रेष्ठता के रास्ते पर जाना चाहते हैं, श्रेष्ठ बनना चाहते हैं, तो श्रेष्ठ कर्मों की योजना हमको बनानी पड़ेगी। मैंने आपसे कहा है, अब तो ये अनुष्ठान जो होगा, इसकी जो आपको जप दिया गया है, इसको 2 चरणों में बांटा गया है, एक आंतरिक और दूसरा बाह्य। अंतर में चिंतन, बाहर चरित्र। अंतर में चिंतन मनन और बाहर लोक व्यवहार के रूप में, कार्य कुशलता के रूप में अपने आप को खराद कर, संवार कर, कर्म और कामना के रूप में अपने आप को जोड़ना होगा। दैनिक कामों का स्वरूप और स्तर ऊंचा उठाने का व्रत लिया जाए। स्वरूप से मेरा मतलब क्या है? अनैतिक और सार्वजनिक हित का विरोधी नहीं होना चाहिए। मध्यमास जैसे व्यवसाय करने पड़ते हों और अनैतिक प्रवृत्तियों में संलग्न क्रियाकलाप में नौकरी करनी पड़े तो उसे बदलने का प्रयत्न करना चाहिए। श्रम ऐसे कामों में लगाया जाए कि जिसके परिणाम स्वरूप दुष्प्रवृत्तियां जागृत ना हो, ना पनपने पाए, उनको सहायता ना मिले। जिसके उपरांत परिस्थितिवश जो भी काम करने पड़ते हैं, वो सामान्य असामान्य का भेदभाव किए बिना एक उत्साह को अपने अंदर जागृत करना चाहिए। अमुक काम समाज में करने पर सम्मानित समझा जाएगा, अमुक को छोटे लोग माना जाएगा, झंझट में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? कोई काम ना छोटा है ना काम बड़ा है। कोई काम ना छोटा है ना कोई काम बड़ा है। हमारे करने का स्वरूप कैसा है, यह हमारे ऊपर निर्भर करता है।
मीरा के गुरु जूती बनाने का काम करते थे। मीरा रानी थी। वो झोपड़ी में बैठ करके छप्पर डाल रखा था, बाजार में उसमें बैठ करके जूतियां गांठते रहते थे। मीरा को बड़ा अटपटा लगता था। मीरा एक थैली में पैसे लेकर के उनके पास गई कि आप अच्छी सी पक्की दुकान बना लीजिए। उन्होंने बात को सुनकर के अनसुना करते रहे। जब मीरा ने जिद की तो गुरुदेव ने कहा, बेटी इस धन की पोटली को अगर तू मुझे देना चाहती है तो छप्पर में ऊपर लगा दे। मीरा मजबूर होकर के उस पोटली को जो थैली भर लेकर के गई थी उसे ऊपर छप्पर में लगाया आई। और जब चली तो कही, गुरुदेव इससे बनवा लेना। उन्होंने कहा हां ठीक है। वो अपनी जूती गांठने में फिर लग गए। वो मीरा चली गई। एक आध महीने के बाद में मीरा ने सोचा अब तो बना लिया होगा गुरुदेव ने, चल करके देख करके आती हूं। जा करके गई तो गुरुजी उसी तरह से अपनी जूती उसी तरह से गांठ रहे थे, बनाया कुछ नहीं था। मीरा आकर के भड़की कि गुरुदेव मैं तो आपको पैसा दे करके गई थी, आपने यहां पर पक्का चबूतरा और पक्की दुकान नहीं बनवाई। गुरुदेव हंस करके कहने लगे, बेटा जिसको दे गई वहीं से ले ले, देख ले तेरी थैली कहां रखी है। देखती है जहां जैसी थैली लगा करके गई थी वैसी की वैसी थैली लगी हुई है। यानी कि गुरु के मन को वो धन की थैली विचलित नहीं कर सकी। गंगा स्नान के लिए गुरु को जाना था। सब पब्लिक जाती है गंगा स्नान पर, उनको भी जाना था। अर्जेंट एक उनको वो जूती बनाने का वो मिल गया, किसी को जूती बना करके देनी है। और परिस्थिति ऐसी फंसी कि गुरु गंगा स्नान नहीं जा सके। उन्होंने क्या किया, मुझे लोक सेवा का व्रत पूरा करना है। उन्होंने 2 पैसे उठाए, जो गंगा स्नान के लिए जा रहे थे उन्हें 2 पैसे दे दिए और जाकर के कहा कि 2 पैसे जाकर के मां गंगा को दे देना और कह देना मैं लोक सेवा में लगा हूं, मेरे पास समय की अभाव होने के कारण मैं शरीर से आप में नहीं नहा सकता। मेरी कटौती का जो जल है उसी को अपने ऊपर छिड़क लूंगा, पर मां गंगा को अपना पुण्य देना चाहता हूं। ले जाने वाला भी संत स्तर का व्यक्ति था। जाकर के जब गुरु की भेंट को मां गंगा को दिया तो 2 हाथ निकलते हैं उसको लेने के लिए। गंगा में से 2 हाथ प्रकट होते हैं उसको लेने के लिए।
बाकी सब अपनी मनोहार चढ़ा रहे थे, डुबकी लगा रहे थे, पर किसी के लिए भी मां गंगा का वो लगाव नहीं प्रकट हुआ। जीवन की सफलता पर गंभीरता से विचार करिए। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो अपनी वृत्तियों को, उन वृत्तियों को देखिए जो कहीं ना कहीं बड़प्पन के लिए अपने जीवन को जीते रहते हैं। सोचो, उस बड़प्पन से जीवन की आंतरिक चेतना की पूर्ति हो जाएगी क्या? सोचो मेरी बात को, जिसको मैं कह रहा हूं। अगर किसी स्तर पर हमको पाना है तो ये जो विकार हमारे साथ लगे हैं, इनको हटाने की योजना को बनाना ही पड़ेगा। मैंने कहा कोई काम बड़ा और कोई काम छोटा नहीं है। आपके मन का जुड़ाव उसके साथ कैसा है, उसी से कर्म का निर्धारण है। सम्मानित कहने वाले व्यक्ति यदि सब लोग यही करने लगे तो मेज कुर्सी का काम तलाश करें तो फिर खेतों में, कारखानों में, झाड़ू लगाने वालों में कहां से आदमी आएगा? उन काम को कौन करेगा? फिर तो चारों तरफ भूखमरी। बस आदमी मेज कुर्सी का ही काम बैठ करके करेगा, ऊपर पंखा चलता हो, एसी लगा हो, उन्हीं कामों को करेगा। क्योंकि छोटे कामों को तो वो छोटा, मतलब खेत में काम करना छोटा, झाड़ू लगाना छोटा, जूता गांठना छोटा। फिर तो आदमी यही करेगा ना, बड़े काम करेगा जिनसे सम्मान मिले। आदमी परिस्थिति और आवश्यकता के अनुरूप जहां भी जो काम मिले उसे ही अपना काम मानना चाहिए और उसी में अपना सम्मान ढूंढना चाहिए। अगर व्यक्ति का आज कहीं कोई सम्मान है तो वो इसी में है कि वो अपने कर्म को मन लगा करके करे, मन से करे। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है जो निकम्मा रह सके। या तो उत्थान के लिए काम करेगा, नहीं तो पतन तो होगा ही होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता। विचारधारा है आपकी, जहां लगी है, जिस क्षेत्र में लगी है उसी में लगेगी। अगर आपने उठना, मेरे बच्चे का सवाल था हम कैसे उठें, अगर आपकी चेतना उठने में लग गई तो उसको कोई गिरा नहीं सकता। चाहे सामने कितनी ही आकर्षण, प्रलोभन क्यों ना हो, उसको कोई गिरा नहीं सकता, ऊंचा ही उठाएगा। सम्मानित काम ढूंढने के लिए बैठे रहने की आवश्यकता नहीं है। आज का स्तर जो भी है लोक कल्याण के लिए, जो आपका स्तर जो भी है वहीं से शुरू करना शुरू कर दीजिए। एक बच्चा बीटेक करके आया है, और बीटेक करने के बाद
वो एक खरादिए स्तर का काम कर रहा है। मैंने ही उसको लगवाया है। उसने एक रास्ता पकड़ लिया, जो जीवन में सीखा था वो रास्ता पकड़ लिया, उसी में वो मेहनत कर रहा है, अपने उसमें निखार लेकर के आ रहा है। कल वो इतना व्यक्ति बड़ा बनेगा कि सोच भी नहीं सकते। ईमानदार है क्योंकि वो ईमानदार है। उसकी भूख अगर यही होती, मैं तो बीटेक हो गया, मुझे तो बीटेक स्तर का काम चाहिए। अब नहीं मिल रहा तो क्या करे, जो मिला उसी को कर लिया। योग्यता तो उसके पास है, अंदर की योग्यता तो उसके पास है, निखरेगा तो बढ़ेगा। समाज जरूरत के अनुसार उसकी कीमत लगाएगा। मैं कहता हूं, अपने मन को सुघड़ बना करके रखना चाहिए। जो कर्म है जिस स्तर पर है वहीं से जुट जाइए। इस संगठन को बनाने का उद्देश्य भी ये है कि लोक सम्मान, लोक कल्याण, लोक उद्धार के लिए हम इस कार्य को कर रहे हैं। ईश्वर है दुनिया में जो सब कुछ देख रहा है। समय क्योंकि ज्यादा हो चुका है, इसलिए बात को यहीं रोकने का मन है। एक बच्चे का कोनिया क्षेत्र में आज जन्मदिन है। उसके उज्जवल भविष्य के लिए हम सब प्रार्थना करेंगे। संदीप शर्मा का बेटा है। उनके बेटे का जन्म सफल हो, ऐसी मेरी प्रार्थना, और सबका जीवन सफल हो, यही मेरी प्रार्थना है। आज की बात को यहीं पर विराम दे रहा हूं। लोक कल्याण की भावना रख करके आप करिए। जो आपका स्तर है वहीं से चलना शुरू करिए। ओम शांति ही शांति ही शांति।